तो बच्चे हमने अपने पहली वाली क्लास में परमुटेशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। परमुटेशन का मतलब था कि वो खुद से खुद में डिफाइन होना चाहिए फंक्शन, फंक्शन वन वन होना चाहिए, फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, तब जाके आप उस परमुटेशन को क्या कहेंगे, तब उस फंक्शन को क्या कहेंगे, परमुटेशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, उसके कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहला टाइप पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। बच्चे किसी परमुटेशन को आइडेंटिटी परमुटेशन कब कहेंगे? तो डेफिनेशन लिखें, अ परमुटेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट मैप्स टू इट्स सेल्फ। मतलब अगर किसी परमुटेशन में हर एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है, यानी खुद एलिमेंट खुद से ही मैपिंग, यानी वन वन से ही, टू टू से ही। वैसे परमुटेशन में आपने वन की मैपिंग टू से करवाई थी, टू की थ्री से करा सकते थे। पर अगर किसी परमुटेशन को आइडेंटिटी परमुटेशन कहना है तो उसमें हर एलिमेंट अपने आप से ही मैपिंग करेगा, यानी वन वन से ही मैपिंग करे, टू टू से ही मैपिंग करे, तो उससे जो परमुटेशन बनेगी उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी परमुटेशन। या इसकी दूसरी डेफिनेशन कह दें, अगर बोथ द रोज आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम हो, अगर किसी परमुटेशन में दोनों रो एग्जैक्टली सेम हो तो उसे भी क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी परमुटेशन। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। तो कैपिटल आई इज इक्वल टू, जैसे मैंने एक परमुटेशन बनाई 1 2 3 4, ये कॉमा नहीं है, हटा देना इसको। तो बच्चे 1 2 3 4 और नीचे भी 1 2 3 4, चेक करो क्या वन वन से ही मैपिंग कर रहा है, टू टू से, थ्री थ्री से और फोर फोर से। तो इसमें हर एलिमेंट खुद से ही मैपिंग कर रहा है, तो इसे कौन सी परमुटेशन बोलेंगे, आइडेंटिटी परमुटेशन। या इसकी दूसरी डेफिनेशन, ऐसी परमुटेशन जिसमें दोनों की दोनों रो आइडेंटिकल हो, सेम हो, ये वाली रो और ये वाली रो एग्जैक्टली सेम है, तो इसे आप क्या कहेंगे, आइडेंटिटी परमुटेशन। तो आइडेंटिटी परमुटेशन में जब भी बोलूँ आप कहोगे अगर हर एलिमेंट खुद से ही मैपिंग कर रहा है, या कह दो दोनों की दोनों रो क्या होंगी, सेम, तो वो क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी परमुटेशन। नेक्स्ट नंबर पे है प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन। दो परमुटेशन का प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो बच्चे प्रोडक्ट के लिए हमेशा याद रखना, हम अगर f इंटू जी निकाल रहे हैं तो हम g का मल्टीप्लाई f से करेंगे, ऐसे g इंटू एफ निकाल रहे हैं तो हम f का मल्टीप्लाई g से करेंगे। अब निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। अगर ये f परमुटेशन कुछ भी दे दी, ये कुछ भी g परमुटेशन, पेपर में आपको कोई भी दो परमुटेशन दे देगा और कहेगा उनका प्रोडक्ट निकालो, और बोलेगा f इंटू जी निकालना है या g इंटू एफ, क्योंकि दोनों सेम भी आ सकते हैं और अलग अलग भी। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं f इंटू जी। तो अगर हमसे पेपर में f इंटू जी पूछता है तो f इंटू जी का मतलब होता है, इंटू का मतलब यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। तो f इंटू जी का मतलब f ऑफ जी निकालना है। अब f ऑफ जी निकालने का जुगाड़ तरीका सीख लो, क्योंकि पेपर में तुम्हें वही लिखना है, तो डिटेलिंग में काम करने की जरूरत नहीं है, पेपर आने वाले हैं तो स्पीड से कर लो। और ये चैप्टर सेक्शन सी में तुम्हारे को एक क्वेश्चन आराम से करवा देगा। तो जिनको मैट्रिक्स की बुक थोड़ी डिफिकल्ट लगती है या कार्डन कूडन फरारी मुश्किल लगते हैं, उनके लिए ये चैप्टर सबसे इजी है। तो बच्चे ग्रुप थ्योरी मुश्किल लगती है, पहला चैप्टर अगर मुश्किल लगता है, थ्योर में याद नहीं हो रही, तो वो ये परमुटेशन का चैप्टर अच्छे से कर जाओ, वहाँ से आपको सेक्शन सी का एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो करके सब कुछ ही जाना है, पर ये ज़्यादा ईजी है तो इसको कर लो। तो बच्चे f इंटू जी निकालना है, तो देखो f इंटू जी निकाल रहे हैं तो बाद में g लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप g के एलिमेंट को एज इट इज़ लिख दो। और एलिमेंट सेम ही होंगे ऊपर वाले, तो नीचे वालों की वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं। तो पहले तो सबसे पहले अगर f इंटू जी निकाल रहे हैं तो g की जो फर्स्ट रो है उसको एज इट इज़ लिख लो। तो 1 2 3 4 एज इट इज़ लिख दिया। अब डाउट मत रखना कि मैंने f की रखी है, मैंने g की रखी है, ठीक है बच्चे, जो बाद में है उसकी फर्स्ट रो को पहले एज इट इज़ रख दो। अब ये वाले एलिमेंट कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से सुनना बच्चे। हमने इसको पकड़ लिया, वन की इमेज कितनी है, वन, ये हमें वन पे लेके गया f के अंदर, और वन की इमेज कितनी है, थ्री, तो यहाँ पर थ्री आ गया। ऐसे टू की इमेज कितनी है, थ्री, फिर थ्री की इमेज फोर, तो यहाँ पर फोर आ गया। ऐसे थ्री के लिए चेक कर रहे हैं तो थ्री की इमेज टू और टू के नीचे टू, तो बच्चे यहाँ पर टू आ गया। ऐसे ही फोर के लिए, इस फोर के लिए काम कर रहे हैं तो फोर की इमेज फोर और फोर की इमेज वन, तो यहाँ पर वन आ गया। तो ये निकल गया बच्चे दो परमुटेशन का प्रोडक्ट, ये निकला f इंटू जी। अगर मुझे g इंटू एफ निकालना है तो इसका मतलब जी ओ एफ निकालना है, तो g इंटू एफ निकालना है तो f की फर्स्ट रो को एज इट इज़, फिर अब f से चलेंगे तो वन के लिए काम कर रहे हैं, तो वन की इमेज f में कितनी है, तीन, और फिर तीन की इमेज है दो, तो यहाँ पर दो आ गया। ऐसे ही f में टू की इमेज है टू और टू की इमेज थ्री, तो यहाँ पर थ्री आ गया। तो कुल मिलाकर जी ओ एफ में मतलब पहले f पे जाओगे फिर f से कहाँ पर जाओगे, g पे, इस तरीके से निकालते हैं। तो अगला देखो, थ्री की इमेज फोर और फोर की इमेज फोर, तो यहाँ पर फोर आ गया। फिर फोर की इमेज वन और वन की इमेज वन, तो यहाँ पर वन आ गया। इस तरीके से आप किसी भी दो परमुटेशन का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। तो ये साथ साथ नोट कर लो, अच्छा और इजी चैप्टर है, 4 या 5 दिनों में ख़त्म हो जाएगा ये यूनिट, तो आपका फर्स्ट पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। वेक्टर की जो बुक स्टार्ट कर रखी थी मैंने, 2 वीडियोस तो ऑनलाइन गई थी आपके पास, और बाकी भी आपके पास अभी 3-4 दिनों में आ जाएंगी बच्चे, तो आप वेक्टर का वो वाला चैप्टर भी कंप्लीट फिर कर पाएंगे। तो बच्चे जैसे डिटेल मीनिंग में समझने की अब हमें ज़रूरत नहीं है, पर मैं थोड़ा सा लॉजिकली अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एफ़ नाम की परमुटेशन ए से ए में, एफ़ में 1 2 3 4 एलिमेंट है, और एफ़ नाम की परमुटेशन की मैपिंग देखो बच्चे, एफ़ नाम के एलिमेंट्स किससे मैपिंग कर रहे हैं, 1 3 से, 2 2 से, 3 4 से, 4 1 से, तो वही बनाया हुआ है मैंने, 3 2 4 1, और मैपिंग 1 की 3 से, 2 की 2 से, 3 की 4 से, और 4 की 1 से। ऐसे जी का सेट भी बनाया हुआ है, 1 की 1, 2 की 3, 3 की 2 और 4 की 4, तो वो दोनों डायग्राम बना दिए मैंने अलग से। तो देख लो, ये एफ नाम का परमुटेशन में चेक कर लो आप, एफ की इमेज 3 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1। ऐसे अगर मैं जी परमुटेशन की बात करूं, तो वो भी ए से ए में डिफाइन है, और चेक कर सकते हो जी परमुटेशन जो पीछे हमने माननी हुई है, 1 की 1 इमेज है, 2 की 3 है, 3 की 2 है, और 4 की 4 है। अब मैं आपको मेन बेसिकली जो प्रोडक्ट मैंने डायरेक्ट सिखाया है, वो एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। जैसे आप एफ इंटू जी निकाल रहे हो, तो एफ ऑफ जी, ओ को उठाते हैं तो बड़ा ब्रैकेट, आपने सीखा होगा कंपोजिट फंक्शन को सोल्व करना। फिर बच्चे एफ ऑफ जी एक्स की बात करूं, तो अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट ही आना चाहिए, और पेपर में आपको वैसे ही करना है। मैं तो सिर्फ एक क्रॉस चेक करवा रहा हूँ कि आंसर वही आएगा। अब बच्चे देखो, जैसे जी के अंदर गए, 1 को यहाँ पर रखेंगे तो जी वन बच्चे, इसके एलिमेंट्स के नाम कैसे रखते हैं, जी को 1 पे लगाओगे तो ये 1 मिल रहा है, तो 1 का नाम क्या हो गया, जी 1। तो जैसे ही आपने एक्स को 1 रखा तो जी 1 बना, और जी 1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो वो 1 यहाँ रखी। फिर एफ वन की वैल्यू कितनी है, F1 किसको बोला है हमने, 3 को, क्योंकि ये 3 कब मिला है, जब हमने एफ को 1 पे लगाया, तो 3 का नाम क्या हो गया, F1। तो यानी यहाँ पर पूरा सोल्व करने पर F1 बना, और F1 का मतलब 3 बना। तो बच्चे 3 वैल्यू आई इसकी आंसर सोल्व करने पर, यानी एफ इंटू जी के अंदर जब हमने x को 1 रखा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 3 आ रहा है। और चेक करो, जो तुमने एफ इंटू जी निकाला है उसमें 1 की इमेज 3 आ रही है, ऐसे ही तुम 2 पुट करोगे तो 2 की इमेज 4 आ जाएगी। चेक करवाता हूँ 2 की इमेज 4 आ रही है या नहीं। तो देखो, तुम x के बदले 2 रखोगे तो G2 का मान क्वेश्चन में कितना है, 3, तो ये बन गया F3, और F3 की वैल्यू कितनी है, 4। तो कुल मिलाकर ये पूरी वैल्यू सोल्व होकर कितनी आ गई, 4। तो इसका मतलब आपके पास जो सेकंड एलिमेंट है 2, उसकी इमेज 4 बन रही है। यानी जब आप x को 2 रख रहे हो तो कोरस्पॉन्डिंग इमेज सोल्व होकर 4 आ रही है। तो ये मेथड आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जो प्रोडक्ट सिखाया है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है इन्वर्स परमुटेशन। बच्चे इन्वर्स परमुटेशन किसको कहते हैं, ये मान लो कोई भी एफ परमुटेशन है, तो और एक कोई जी परमुटेशन है, अगर एफ इंटू जी निकाल लें और इक्वल टू में आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाए, तो बच्चे फिर ये जी इस एफ का क्या कहलाएगा, इन्वर्स परमुटेशन। तो वापस सुनो, ये कोई एफ परमुटेशन है, ये कोई जी परमुटेशन, अगर आप एफ इंटू जी या जी इंटू एफ करते हो और इक्वल टू में आइडेंटिटी परमुटेशन आती है, तो फिर ये परमुटेशन इसका क्या कहलाएगी, इन्वर्स, या कह दो ये परमुटेशन इसका क्या कहलाएगी, इन्वर्स। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, इन्वर्स परमुटेशन। तो क्या कहता, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन इज एन आइडेंटिटी परमुटेशन, अगर इन दोनों परमुटेशन का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी परमुटेशन है, तो ये दोनों परमुटेशन एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, इनवर्स परमुटेशन। देन बोथ परमुटेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे एफ और जी कोई परमुटेशन है, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के देखा, अब एफ इंटू जी निकाल रहे हैं तो जी से काम करेंगे, तो जी के एलिमेंट एज इट इज़। तो एक बार फिर से सीख लेते हैं प्रोडक्ट, 1 के लिए काम कर रहे हैं तो 1 के देखते हैं क्या आता है इमेज, 1 की 3 और 3 की 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, 2 की 1, 1 की 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। ऐसे करके सारे निकाल लो, 3 की 2, 2 की 3, तो 3 आ गया, 4 की 5, 5 की 4, तो 4 आ गया, 5 की 4, 4 की 5, तो 5 आ गया। चेक करो, दो परमुटेशन का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी परमुटेशन आ रहा है। आइडेंटिटी परमुटेशन क्या थी, जिसमें हर परमुटेशन में हर एलिमेंट खुद से खुद की मैपिंग करे, तो बच्चे खुद से खुद मैपिंग कर रहे हैं, तो एफ और जी आपस में एक दूसरे की क्या है, इनवर्स परमुटेशन। ऐसे ही बच्चे जी एफ की बात करें, तो बाद में एफ लिखा है तो पहले एफ के एलिमेंट एज इट इज़ लिखो, फिर अब एफ से चलेंगे तो 1 की 2, तो 2 की 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, फिर 2 की 3 और 3 की 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। ऐसे करके सारे चेक कर लो, 3 की 1,
1 की 3 तो 3 आ गया, फिर 4 की 5, 5 की 4 आ गया, फिर 5 की 4 और 4 की 5 आ गया। ये भी एक आइडेंटिटी परमुटेशन आ गई। तो बच्चे बिल्कुल जी और एफ आपस में एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स परमुटेशन। अब हमें अगर किसी पेपर में इनवर्स परमुटेशन निकालनी पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, हमें इसका अंदाजा कैसे लगेगा? देखो कैसे लगेगा, अगर आपको कोई भी परमुटेशन दे और उसका इन्वर्स निकालना है तो रिप्रेजेंट करेंगे एफ के ऊपर -1 यानी एफ इन्वर्स। और करते कैसे हैं, इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दो, बस इन्वर्स निकल गया। तो कर दो इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों रो को इंटरचेंज कर देंगे तो 2 3 1 5 4 को ऊपर और 1 2 3 4 5 को नीचे। ये इस एफ परमुटेशन का इन्वर्स आ गया और एक्चुअल में यही जी है। देखता हूँ, चेक करवाता हूँ आपको, ये जो उसने जी लिखा था वो कैसे लिखा था। तो इन्वर्स परमुटेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी परमुटेशन का इन्वर्स निकालना है तो दोनों रो को इंटरचेंज कर दो बस। अब इनको अरेंज कर दो, अरेंज करने का मतलब ऊपर वाली रो को क्रम में ही लिखो। 2 3 1 5 4 क्रम में नहीं है, हमने क्रम में लिख दिए बिना सोचे समझे, तो मैंने गिनती क्रम में ही लिख दी। अब 1 की इमेज एग्जैक्टली कितनी है, 3, तो 1 के नीचे 3 लिखा, यानी अरेंजमेंट कर दिया इसके अंदर। 2 की इमेज कितनी है, 1, तो 2 के नीचे 1 लिख दिया। 3 की कितनी है, 2, तो 2 लिख दिया। 4 की कितनी है, 5, 5 लिख दिया। 5 की कितनी है, 4, 4 लिख दिया। चेक करो, यही जी परमुटेशन थी। देख लो 1 3 2 1 3 2 4 5 5 4 यही आ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी परमुटेशन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो नॉर्मली अगर एफ का इन्वर्स निकालना है तो बच्चे आप एफ परमुटेशन की दोनों रो को इंटरचेंज कर दो, बाद में अरेंज कर दो। तो यहाँ पर उसने अरेंज करके भी दिखाया हुआ है, तो क्या लिखता है, अरेंजिंग इन सिक्वेंस। अगर आप सिक्वेंस में अरेंज करते हो तो फिर ये अपने पास आ जाती है बच्चे इन्वर्स परमुटेशन। अब साइक्लिक परमुटेशन क्या होती है, तो ध्यान से सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अ परमुटेशन सिग्मा, किसी परमुटेशन जिसका नाम सिग्मा रख दिया, इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन और साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट, ये किसका साइन है, देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट a1 a2 a3 अप टू an-1 ऑफ a सच दैट, अगर मैं इस a1 पे सिग्मा यानी ये फंक्शन लगाऊं तो मुझे ये वाला एलिमेंट मिल जाए, इसके ऊपर सिग्मा लगाऊं तो ये एलिमेंट मिल जाए, और इसके ऊपर सिग्मा लगाऊं तो वापस ये वाला एलिमेंट मिल जाए। तो बच्चे सिग्मा a1 पर लगाने पर a2, सिग्मा a2 पर लगाने पर a3, और ऐसे करते करते अगर सिग्मा इस लास्ट वाले पे लगाओगे तो वापस यही एलिमेंट। तो एक साइकिल बन गया कि जैसे मान लो 1 से 2 पे गए, 2 से 3 और 3 से वापस 1 आ रहा है, तो ये एक साइक्लिक परमुटेशन है। तो देन सिग्मा इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन। तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगी कि हम किसी परमुटेशन को साइक्लिक परमुटेशन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे हमें एक एफ नाम की कोई भी परमुटेशन दी हुई है, अब मैंने इसका साइकिल बनाने की कोशिश की। साइकिल बनाने का मतलब, अगर मैं 1 से चल रहा हूँ तो वापस 1 तक जब तक पहुँचूँगा तो उस बीच में किस किस रास्ते से होकर गुजरा हूँ उसको लिखना है। तो देखो 1 से 2, 2 से 3, अभी तक 1 पे नहीं पहुँचा, 1 से शुरू हुआ हूँ 1 पे ही पहुँचना है, उस दौरान मैं जितना कवर किया हूँ वो एक साइकिल बन जाएगा। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 1। तो बच्चे मैं वापस 1 पे पहुँच गया, और इस दौरान मैंने क्या क्या चला, पहले 1 से कहाँ पे गया, 2 पे, तो 1 से 2 पे, फिर 2 से कहाँ गया, 3 पे, तो 2 से 3 पे, फिर 3 से 4 पे, तो 3 से 4 पे, फिर 4 से 5 पे, 4 से 5 पे, और 5 से वापस 1, तो वापस 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी भी परमुटेशन या सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो 5 लिखने के बाद ख़त्म करने का मतलब 5 किससे मैपिंग कर रहा है, 1 से। तो ये एक साइक्लिक परमुटेशन है, यानी किसी परमुटेशन में तो 2 रो होती है, पर साइक्लिक परमुटेशन में सिर्फ एक ही रो होती है, और वो हमने बनाई कैसे है वो आपने देखा होगा। तो 1 से चले 1 पे जब तक नहीं पहुंचते तब तक जो साइकिल कवर किया है वो साइकिल के रूप में लिख दो। तो 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5 और 5 की वापस 1। तो 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की वापस 1। अब मान लो पेपर में ये दे दे तो इसकी परमुटेशन बनानी आनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 एज इट इज़। 1 की इमेज 2, तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, तो 2 की इमेज 3। तो ये थोड़ा सा गलत, ये अगला एग्जाम्पल लिख दिया। मैं यहाँ पर एक बार परमुटेशन बना के दिखा रहा हूँ, ये अगला एग्जाम्पल बनाया हुआ है बच्चे। तो यहाँ से वापस अगर परमुटेशन बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। आप ये वाले सारे एलिमेंट लिखोगे, फिर 1 की इमेज क्या है, 2, तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, तो 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 4 की इमेज 5, और इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 5 की इमेज 1।
तो 5 की इमेज 1। यानी किसी परमुटेशन को साइकिल में और साइकिल को परमुटेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये डेफिनेशन समझो। देखो, हमने सिग्मा को क्या बोला था? साइक्लिक परमुटेशन इफ सिग्मा इस क्रम में हो। अगर कोई सेट ऐसा एग्जिस्ट करता हो जिसमें इसके ऊपर सिग्मा लगाने पर दूसरा एलिमेंट, तो सिग्मा को 1 पे लगाओगे तो 2 मिल रहा है, सिग्मा को 2 पे लगाओगे तो 3 मिल रहा है, सिग्मा को 3 पे लगाओगे तो 4 मिल रहा है, और सिग्मा को इस पे लगाओगे तो वापस ये एलिमेंट सिग्मा को 5 पे लगा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 1। तो इस तरीके से अगर कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या कहलाएगी? साइक्लिक परमुटेशन। मेनली आपको साइक्लिक परमुटेशन बनानी आनी चाहिए। ऐसे मान लो अब ये परमुटेशन दी हुई है, अब हम 1 से चल रहे हैं तो वापस 1 तक पहुंचने के लिए जो साइकिल कवर कर रहे हैं वो लिख दो। तो बच्चे देखो, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5 और 5 की इमेज 1। यानी 1 ने हमें 2 पे पहुंचाया, फिर 2 ने 5 पे और 5 ने 1 पे, 1 पे पहुंच गए। तो इस दौरान मैं 1 से 2 पे चला, 2 से 5 पे, तो 1 से 2, 2 से 5 और 5 से वापस 1। तो ये एक साइकिल बन गया। ऐसे ही 3 से, अब 3 मेरा घर है, 3 से 3 पे कब तक पहुंच रहा हूँ? तो 3 से 4 और 4 ने मुझे वापस 3 पे पहुंचा दिया, तो 3 और 4 नाम का एक साइकिल अलग बन गया। तो इस तरीके से किसी परमुटेशन में एक से ज़्यादा साइकिल भी बन सकते हैं। ऐसे ही इसको वापस अगर एक्सपेंड करके परमुटेशन लानी है तो कैसे बनाओगे? पहले 1 2 5 लिखा, 1 की 2 तो 1 की 2, 2 की 5 तो 2 की 5 और 5 की 1 तो 5 की 1। ऐसे 3 और 4 के लिए लिखो, तो 3 की 4 और 4 की 3। तो इस तरीके से अब इनको अरेंज कर दो अगर करना है तो 1 2 3 4 5। तो 3 के नीचे, तो इसको अरेंज करके मैं यहीं दिखा देता हूँ ना कि आगे लिखा हुआ है स्टेप। ऊपर वाले एलिमेंट्स को अरेंज कर दो पहले और उसके कोरस्पॉन्डिंग नीचे वाले अरेंज कर दो। तो 1 की इमेज तो 1 ही है, 2 की इमेज 2 ही है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है और 5 की इमेज 5 है। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो बच्चे सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये 5 की इमेज 1 है, ये 5 है और ये 1 है। तो 5 की इमेज यहाँ पर कितनी है? 1। तो बच्चे चेक करो, आगे यही लिखा हुआ है आपको। तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं डिसजॉइंट साइकिल्स किसको बोलते हैं। बच्चे, अगर हमने किसी परमुटेशन को साइकिलिंग में कन्वर्ट किया और वो दो साइकिल इस तरीके से बने हैं कि उनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये दोनों साइकिल क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट साइकिल। तो 2 साइकिल आर कॉल्ड डिसजॉइंट साइकिल इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। अगर उन डिसजॉइंट साइकिल में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब जैसे इसका साइकिल बनाते हैं, 1 से चले 1 पे कहाँ तक पहुँच रहे हैं? 1 की 2, 2 की 5, 5 की 1। तो 1 2 5 एक साइकिल, 3 की 4 और 4 की 3, तो 3 4 एक साइकिल। इन दोनों साइकिलों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दीज आर डिसजॉइंट साइकिल। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या है? डिसजॉइंट साइकिल। इनके नाम रख दिए, इसका नाम सिग्मा, इसका नाम गामा, और कह दो कि सिग्मा और गामा कैसे हैं? डिसजॉइंट। पर अगर ये एग्जाम्पल बनता है तो बच्चे इसमें 1 2 और इसमें भी 1 2 आ रहा है, तो इसमें एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो ये डिसजॉइंट साइकिल नहीं है। अगर किसी परमुटेशन में ऐसे साइकिल आए जिनमें कुछ एलिमेंट कॉमन आए तो वो डिसजॉइंट साइकिल नहीं है। अब आपको बच्चे ये होमवर्क के रूप में करके आना है। एक एफ परमुटेशन है, एक जी, आपको एफ जी भी निकालना है और जी एफ भी। तो मैं एक बार और सिखा देता हूँ जिससे आपको फिर बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि कल मैं होमवर्क दूंगा तो वो होमवर्क आपको सारा करना होगा। ये एफ दी हुई है, ये जी दी हुई है। बच्चे, हम एफ इंटू जी निकाल रहे हैं, तो पहले जी की फर्स्ट रो एज इट इज़ हमने रख दी। 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, तो यहाँ 1 आ गया। 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, तो 3 आ गया। तो जो बाद में लिखा होता है उससे चलना शुरू करना होता है। तो अब जी में 3 पे गए, 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज 2, तो ये 2 आ गया। ऐसे 4 की इमेज 3 और 3 की इमेज 4, तो ये 4 आ गया। ऐसे अगर जी एफ निकालना है तो पहले एफ के एलिमेंट लिख दो, क्योंकि लास्ट में एफ लिखा हुआ है। अब एफ से चलेंगे, 1 की 3 और फिर जी में गए तो 3 की 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर 2 की 2 और 2 की 1, यहाँ पर 1 आ गया। फिर 3 की 2, सॉरी यहाँ से 3 की 4, 4 की 3 आ गया। और फिर 4 की 1 और 1 की 4 आ गया, तो ये 4 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में एफ ये और जी ये दे रखा है, इसका भी एफ इंटू जी और जी इंटू एफ अब खुद निकालना। तो मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया है, आंसर मैच कर लेना, निकल रहे हैं क्या नहीं निकल रहे। तो बच्चे, बाकी क्वेश्चंस मैं आपके कल कराऊंगा। तो ओके, थैंक यू क्लास।